सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में दोनों हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने समस्त शरीर के अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के योग है जीवन कार्यक्रम में। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। यदि कोई कारण हो या कोई दर्द हो तभी हम उन अंगों की देखभाल करते हैं। ऐसा ही एक अंग है हमारे पैर में एड़ी। एड़ी का दर्द, एड़ी के दर्द पर हम तभी ध्यान देते हैं जब हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द की। जी हाँ, यूँ तो एक छोटा सा अंग है, लेकिन यदि एड़ी में आपको कष्ट होता है तो आप चलने फिरने से मोहताज हो जाते हैं और एक ही जगह पर बैठे रह जाते हैं। एड़ी में दर्द कई कारणों से हो सकता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लेते हैं थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास एड़ी से संबंधित। तो अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों टांगों को सीधा कीजिए। दोनों हाथ आपके कमर के साथ रखिए, जिस तरह हम हर श्रृंखला में करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे कीजिए। और अब ये ना माने कि आपके पैर की एड़ी में दर्द है तो पैरों की उंगलियों में क्रिया करने से एड़ी का दर्द कैसे जाएगा, क्योंकि हमारी जो एक मेन मांसपेशी होती है वह जुड़ी हुई होती है, आगे से एक होती है और पीछे आगे उंगलियों तक जाती है। तो जब आप अपने पैरों की उंगलियों को हिला रहे हैं तब आपके पैर की हड्डी भी प्रभाव में आ रही है। कम से कम आपको यह क्रिया 10 से 15 बार करनी है। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों पंजों को बाहर की तरफ श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए फिर से बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, भरते हुए अंदर। इस क्रिया को भी कम से कम 10 बार दोहराएंगे। चलिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पंजे बाहर की तरफ उतने ही ज़्यादा प्रसारित हो जितने मेरे हो रहे हैं। यदि आपने अभी शुरुआत की है इस क्रिया को करने की, तो जितने आपके सहजता से बाहर की तरफ जा रहे हैं उतने ही पंजों को बाहर की तरफ लेकर जाएं। वैसे हमारा प्रयास होता है कि हमारे पैरों की उंगलियां आसन से स्पर्श कर जाएं। अब श्वास भरते हुए अंदर की तरफ लेके आए। अंदर की तरफ लाते हुए हमें प्रयास करना होता है कि हमारी एड़ियां आसन से ऊपर की तरफ उठ जाए। दूसरी बार कर रहे हैं इस क्रिया को। थोड़ा सा रुक कर करें जिससे कि आपके पैर की मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव आए। 3, आप चाहें तो अपने नेत्रों को बंद कर सकते हैं इस क्रिया के दौरान। 4, यदि आप नेत्रों को बंद करके इस क्रिया को करते हैं 5, तो पूरा ध्यान आपकी क्रिया पर ही रहता है। 6, 7, 8 और 9
अंतिम 10। अब रुकते हैं, बाहर की तरफ दोनों पंजे करके 10 तक की गिनती गाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अंदर की तरफ लाएं और खिंचाव बनाकर रखें। फिर 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, दोनों पंजों को ढीला कर दीजिए। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। पैरों की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चलते हैं अगली क्रिया में। अब अपने दाएं पैर के पंजे को बाहर ले जाइए, राइट फुट को बाहर और लेफ्ट को अंदर की तरफ खींचिए पूरा इस तरीके से। इसको बाहर और दूसरे को अंदर। अब विपरीत, बाएं को बाहर, दाएं को अंदर। 5 सेकंड रुकना है आपको इस अवस्था में। 1 2 3 4 5। फिर से दोहराएं। पलट ले, जो बाहर था उसे अंदर और जो अंदर था उसे बाहर। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। दोहराएं। 1 2 3 4 5। अंतिम आवृत्ति लेंगे। बाई टांग का पंजा बाहर है और दाई टांग का पंजा अंदर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से पंजों को ढीला छोड़ दीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये सारी क्रियाएं जितनी भी हम कर रहे हैं पूरी टांग के लिए लाभदायक है। आप ऐसा ना सोचें कि केवल एड़ी के लिए ही यह फायदेमंद है। पूरी टांग में जो भी आपको परेशानी है उन सब के लिए यह लाभदायक क्रिया है। अब दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए और दोनों पंजों को बाहर की तरफ ले जाइए और दोनों पंजों को दाईं तरफ ले जाइए, इस तरह से कि दाईं पैर के पंजे की जो उंगली है, छोटी उंगली, आसन से लग जाए। श्वास भरते हुए मध्य में लाइए और छोड़ते हुए फिर बाईं ओर ले जाइए। अब की बार बाएं पैर के पंजे की उंगली बाईं ओर आसन पर स्पर्श कर जाए। फिर से लाइए मध्य में, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर से दाईं ओर, बाईं ओर, एक बार और, दाईं ओर, बाईं ओर। लाएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर अधिक से अधिक दाईं ओर लेके जाएं, बाहर की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर। इस तरह से वृत्ताकार घुमाएं। कम से कम 5 चक्र बनाने हैं। दूसरा, ये अपनी ओर लाते हैं तो आप गिन सकते हैं। तीसरा, चौथा और ये अंतिम चक्र 5वां। आएंगे मध्य में वापस, बाईं ओर, सामने और दाईं ओर। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। आएंगे मध्य में। फिर से दोनों टांगों को ढीला छोड़े, लंबा गहरा सांस भरें, श्वास भरें और छोड़ें। अब जब एड़ी में हमारे दर्द होता है तो हम अपने पंजों को अंदर की तरफ नहीं खींच पाते हैं। तो उसके लिए एक उपाय है कि आपको क्या करना है, आपको एक इस तरह से एक पतला दुपट्टा लेना है और अपने पैर के बीचों बीच फंसाना है और इस तरह से पकड़ बना लीजिए और इसको आपको अंदर की तरफ खींचना है। देखिए कैसे, आप जब नॉर्मली अपने प्रेशर से, अपने दबाव से अंदर नहीं कर पाते हैं, तब आप अपने दुपट्टे को इस तरह से कोई पतला कपड़ा या बेल्ट या दुपट्टा ले लीजिए और उसको अंदर की तरफ खींचिए ऐसे, इस तरह से। अब रुक जाते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब सांस भरिए और छोड़िए एक बार। फिर से करते हैं।
अंदर की तरफ खींचिए इसको। लगातार ना खींचते रहिएगा और ज़्यादा देर तक के लिए भी मत रुकिएगा। प्रारंभिक प्रयास आप सिर्फ 5 सेकंड का कीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसको 10 से 15 सेकंड तक ले जाइएगा। तो फिर से करते हैं हम 5 सेकंड के लिए। अंदर की तरफ खींचिए पंजे को और कोशिश कीजिए कि आपका जो घुटना है वो भी आसन पर नीचे ही रहे, मतलब जहां आप बैठे हैं घुटना नीचे रहे। ऐसा ना हो कि जब आप पंजे को खींचे तो आपका घुटना भी ऊपर उठ जाए। तो चलिए फिर से अच्छे से पकड़ बना लीजिए, श्वास भरिए और पंजे को अंदर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। एक बार और इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरिए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। अब यही क्रिया हम बाएं पंजे में करेंगे। श्वास भरिए और पंजे को अंदर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। श्वास भरिए और फिर अंदर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। फिर गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से उसको खींचिए अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 और छोड़ दीजिए। यदि इस क्रिया को करने के बाद आपके पैर में कष्ट अधिक होता है तो आप इस क्रिया को ना करें, किंतु ऐसा नहीं होगा। जब आप इस दुपट्टे वाली क्रिया से अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपके पैर की एड़ी में और आपकी टांगों में बहुत आराम मिलेगा। कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता लगे कि हमारी एड़ी में वास्तव में दर्द है और उसके उपचार की आवश्यकता है? एड़ी के पास यदि सूजन हो, आसपास सूजन हो या एड़ी की जगह पर सूजन हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एड़ी के दर्द का उपचार करना है। जब आप कुछ देर बैठ जाते हैं तो प्रारंभिक कदमों में चलने में कठिनाई होती है, अर्थात एड़ी में दर्द होता है, तब भी उस अवस्था में आपको एड़ी के दर्द के उपचार की आवश्यकता है। उसके बाद यदि आप जहाँ एड़ी होती है वहीं पर आपका कुछ मोटा मोटा या सूजन आ गई है या कुछ आपको सॉफ्ट एरिया लगता है, पिलपिला लगता है, तो भी आपको एड़ी के दर्द की या फिर उसके उपचार की आवश्यकता है। चलने फिरने में कठिनाई होना यह तो बहुत ही सामान्य सा लक्षण है एड़ी के दर्द का। तो चलते हैं अगले सूक्ष्म अभ्यासों पर, क्योंकि एड़ी के दर्द में सूक्ष्म अभ्यास अधिक लाभकारी हैं। तो अब क्या करना है आपको, दोनों टांगें सीधी कर लीजिए। दाई टांग को घुटने से मोड़िए। अब बाई टांग को क्या करना है, सीधा रखना है। बाई टांग के घुटने पर आपने रखा अपने टांग को और इस पंजे को ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ से अपने पैर को इस तरह से घुमाइए कि आपके टखने को पूरा ढीला छोड़ के ये पूरा गोलाकार स्थिति में आपको घुमाना है अपना पंजा, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको विपरीत दिशा से भी घुमाएंगे। 1 2, पंजे को बिल्कुल जितना ढीला छोड़ेंगे वो उतना अच्छे से मूव करेगा। 4 5 6 7 8 9 10। इन क्रियाओं को आप कभी भी कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, इतनी सरल क्रियाएं हैं। अब बाई टांग से करेंगे इसी को। बाई टांग से घुमाएं अपने पंजे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जिन लोगों को पैर में बार बार मोच आने की समस्या होती है, इन सारी क्रियाओं से वह समस्या भी समाप्त हो जाती है। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आएंगे वापस। इन क्रियाओं को करने से आपके पैर में हड्डियों की कुछ चटकन की आवाज़ भी आ सकती है, उससे आप ना घबराएं। जब आप अच्छे से गति प्रदान करेंगे अपने पंजे को अपने हाथों से, तो इस तरह की आवाज़ें स्वाभाविक हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए। अब थोड़ी सी दूरी बनाइए इस तरह से।
थोड़ी सी दूरी बनाएं। दोनों हाथ कमर के साथ पीछे रख लीजिए। दोनों पैरों के अंगूठे को अंदर की तरफ अपने मैट पर लगाएं और बाहर की तरफ पूरा घुमाएं। देखिए टांग को पूरा घुमाना है इस तरह से। 1, वापस ले जाएं, 2, वापस ले जाएं, 3, वापस ले जाएं, 4, वापस, 5, वापस, 6, वापस, 7, वापस, 8, वापस, 9, वापस। और अब 10वीं आवृत्ति में क्या करना है, अंदर रुकेंगे थोड़ी सी देर इसी प्रकार 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाहर ले जाकर भी रुकेंगे। बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए ढीला। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों पंजों को फिर से मिला लें। अब दोनों पंजों के साथ एक साथ ले जाइए दाईं और बाईं ओर। इसको क्या करना है, थोड़ा तेजी से घुमाएंगे। किस ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करेंगे, अपने पैर के तलवे के नीचे पकड़ बनाएंगे इस प्रकार। श्वास भरेंगे और अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। उठाइए ऊपर, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। अब रुक जाए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस। आपसे जितना ऊपर उठाया जाए आप उतना ऊपर उठाएंगे अपने टांग को अपने सामर्थ्य अनुसार। अब बाई टांग को भी मोड़िए घुटने से, श्वास भरिए और ऊपर उठाइए। नीचे वाली टांग के पंजे को खींच कर रखिए। अब रुकिए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दंडासन में विश्राम करें हल्का सा। दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पंजों को खोलें, श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। सूक्ष्म अभ्यासों के बाद चलते हैं आसनों के अभ्यास पर। तो लेते हैं गौमुख आसन का अभ्यास। गौमुख आसन के लिए आप दाई टांग को अपनी बाई टांग के नीचे से निकाल लें और उसकी एड़ी पर बैठना है। दाई टांग की एड़ी पर बैठना है। लेकिन आपको यदि इतना कष्ट है कि आप उसकी एड़ी पर ना बैठ पाएँ तो एड़ी को बाहर भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार दाई एड़ी पर बैठ गए। अब बाई टांग को इस तरह से मोड़ा कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। आपका घुटने के ऊपर घुटना आ गया। अब जो टांग हमारी ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। कंधे पर रख लीजिए अपनी हथेली को और नीचे से आप अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए और पीछे दोनों हथेलियों को मिलाइए। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें, गर्दन को सीधा रखें, नेत्रों को बंद कर लें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब आप एड़ी पर बैठ रहे हैं तो पृष्ठ भाग से आपके दबाव बन रहा है एड़ी पर, और जब आप ऊपर से दोनों हाथों को पीछे की तरफ पकड़ रहे हैं तो आपके फेफड़े प्रसारित हो रहे हैं। श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ को वापस नीचे लेकर आए, दोनों टांगों को सीधा करें। विपरीत ओर से भी इसी क्रिया को करेंगे। तो अब की बार बाई टांग को मोड़ें, दाई टांग के नीचे से निकालें और उसकी एड़ी पर बैठ जाएं। बाईं ओर से बाई टांग को ऊपर से मोड़ें इस प्रकार। अब की बार दाई टांग हमारी ऊपर है, मतलब राइट लेग, तो राइट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे। श्वास भरते हुए रखें पीछे कंधे पर और लेफ्ट हैंड को नीचे से
पीछे आपको इस प्रकार पकड़ बनाने का प्रयास करना है। यदि नहीं बनती तो कोई बात नहीं, जिस तरह से आप पकड़ सकते हैं उतना पकड़े। अब जब पकड़ एक बार बन जाती है तो गर्दन को सीधा कर दें। अब श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ें। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था, यदि आप एड़ी पर बैठने में समर्थ ना हो तो एड़ी को बाहर भी रख सकते हैं। आएंगे वापस। तो चलते हैं आगे की क्रियाओं पर। आगे की क्रियाओं में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंजों के बल चलेंगे। पंजों के बल कैसे चलना है आपको, यदि आप दोनों हाथ ऊपर ले जाकर और ताड़ासन की स्थिति में आकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर दोनों हाथ ऊपर ले जाए और फिर अपने शरीर को पंजों के बल लाए और तब इस प्रकार चले तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे इतना संतुलन नहीं बन पा रहा है कि दोनों हाथ ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दोनों हाथों को यहाँ कमर पर रख लीजिए और फिर अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए और पंजों के बल आपको कम से कम 50 कदम चलना है। कैसे, इस प्रकार देखिए, अपने मैट पर आप चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई नीचे की जो सतह है उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो, प्लेन सरफेस हो। तो मैं आपको दोनों हाथ ऊपर करके चल के दिखाती हूँ। 50 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप अपने कदमों की गिनती कर लीजिएगा और आपको 50 कदम चलने हैं। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे लाएं, दोनों हाथ नीचे। पंजों के बल आपको ज़रूर चलना है। चलते हैं अगली क्रिया पर। अब हम प्रयास करेंगे कि हम अपने एड़ी के बल पर चलें और एड़ी के बल के लिए भी वही तरीका है कि दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उनको हथेलियों को पलट दें ऊपर की ओर। अब आपको अपनी एड़ियों के बल आना है, लेकिन जब आप पंजों के बल चलते हैं तो बहुत ही सरलता से आप आपका संतुलन बना लेते हैं, लेकिन जब हम एड़ियों के बल चलना होता है तो उतना अच्छे से हमारा संतुलन नहीं बन पाता है। इसलिए यदि आपका संतुलन हाथों को ऊपर करके बने तभी आप ऐसे चलेगा, अन्यथा अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर चलिएगा। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। कैसे करना है, इस तरह से एड़ी पर चलना है और कदमों को गिनना है। कम से कम 50 कदम चलना है आपको। यहाँ पर हम 2 राउंड लेंगे अपने मैट के और प्रयास कीजिएगा कि कोई समतल स्थान ही हो, ऐसा ना हो कि आपका कोई नीचे कुछ कंकड़ पत्थर हो और आपको चोट लग जाए। आएंगे धीरे धीरे वापस, मध्य में आए और दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास लेंगे ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए आपको दोनों पैर मिलाइए। ताड़ासन के लिए आप अपने दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की तरफ दोनों हाथों को खींचे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, बाजू को कान से सटाएं, दोनों हथेली आमने सामने, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और दोनों हथेलियों को पलट दें आकाश की ओर अर्थात आसमान की ओर। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपने पैर की एड़ियों को आसन से ऊपर की तरफ उठाएं और पंजों के बल आ जाएं। यदि इस तरह से देखने में आप समर्थ नहीं हैं तो इसको इस तरह से घूम के दिखाते हैं। श्वास भरा और धीरे धीरे ऊपर आए। अब आपको क्या करना है, सामने किसी भी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमाना है और स्थिर अवस्था में रुकने का प्रयास करना है। कोशिश करेंगे कि आप बिना हिले डुले रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। इस अभ्यास को आपको 3 से 4 बार दोहराना है। श्वास भरिए, फिर से ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस, शुरू में 5 सेकंड तक रुककर करेंगे। श्वास भरिए, फिर से ऊपर। 1 2 3 4 5। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरिए ऊपर। 1 2 3 4 5।
धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब लेंगे हस्तोत्तानासन का अभ्यास। हस्तोत्तानासन के लिए आपको फिर से दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ रहेंगे। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर। भुजाओं को कान से सटाएं और गर्दन कमर को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। रुके। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और लेंगे इसकी आवृत्ति। श्वास भरते हुए ऊपर। अब जाइए गर्दन कमर कंधे से पीछे की ओर। रुके। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। जब आप अपने पूरे शरीर के भार को पीछे की तरफ धकेलते हैं तब आपकी एड़ियों पर सुंदर प्रभाव आता है। तो गहरा सांस भरें और शरीर को ढीला छोड़ें। तो हम थोड़ी सी क्रियाएं करेंगे चेयर पर बैठकर, क्योंकि जिनको एड़ी में या अपने पैर में दर्द होता है, ज़मीन पर बैठने से कतराते हैं या फिर उनको लगता है कि हम बैठकर उठ नहीं पाएंगे, तो कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो आप कुर्सी पर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं और अपने एड़ी के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो क्या करना है, आपको किसी भी इस तरह की कुर्सी पर बैठना है जिससे आप साइड में सपोर्ट हो, आप गिरे ना, और जिसका जो सतह है वो बिल्कुल समतल हो। ऐसा ना हो कि वो नीचे कर्व की तरह हो और आप उसके अंदर धंस जाए। तो आपको समतल सतह पर बैठना है इस तरीके से कि आपके पैर ज़मीन पर लगे। इतनी ऊंची भी ना हो कुर्सी कि आपके पैर इस तरह से ऊपर उठ जाए। तो चलिए करते हैं आगे की क्रियाएं। क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल्कुल कंफर्टेबली होकर बैठना है कि जिससे आप मजबूती से बैठें। अगर आप अपनी टांग उठाएं तो गिर ना जाए। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने पैर को थोड़ा सा उठाएं, जितना उठा सकते हो उतना उठाएं और अपने पैर की उंगलियों को इस तरह से आगे पीछे करें। पंजे को चलाएं जैसे हमने बैठकर किया था, उसी तरह आपको चेयर पर बैठकर करना है। कम से कम आपको 3 राउंड करने हैं और एक राउंड में आपको 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब अपनी बाई टांग से करेंगे। ले जाइए टांगों पर और फिर से 1, पंजे को आगे पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब फिर से दाई टांग को ऊपर उठा लीजिए और इसके पंजे को दाएं बाएं चलाना है आपको। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। बाई टांग को ऊपर उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये क्रिया जो भी हम 10-10 बार कर रहे हैं, आपको चेयर पर बैठकर इनके 3-3 राउंड करने हैं। तो चलिए अब तीसरी क्रिया करते हैं। कैसे? इस पंजे को आपको घुमाना है इस तरह से। 1 2। जितना आप अपने पैर के अंगूठे को बाहर को खींच के रखेंगे ना, उतना सुंदर आपके पैर के ऊपर प्रभाव आएगा। कैसे? 1 2। जब बाहर की ओर जा रहा है तो अपने पैर के अंगूठे को खींच लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये विपरीत दिशा से भी घुमाइए इसको ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब बाई टांग से इसी क्रिया को करेंगे। घुमाइए। 1, पंजे को आगे खींच के रखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत ओर से भी करेंगे। विपरीत ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे वापस। ऐसा नहीं है कि ये क्रियाएं एड़ी के दर्द वाले को ही करनी है। यह क्रियाएं कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनको टांगों में कोई भी समस्या है उनके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगी। अब क्या करना है, अपनी टांग को पूरा सीधा कर लीजिए और अपने घुटने के नीचे पकड़ बना लीजिए। अगर आप ऐसे ही सीधा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो घुटने के सहारे से, घुटने के नीचे अपने हाथों के सहारे से इसको टांग को सीधा कर लीजिए और फिर पंजे को अंदर कीजिए, बाहर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, इसको नीचे कीजिए और पूरा सीधा ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यही क्रिया विपरीत टांग से, इसके नीचे बना लीजिए पकड़ अच्छे से। श्वास भर के उठाइए टांग को। पंजा पहले अंदर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अब बात करते हैं एड़ी के दर्द के कारणों की। एड़ी में दर्द के क्या कारण होते हैं? सबसे पहले तो जब आप ऊंची हील के जूते या चप्पल पहनते हैं, उसके कारण आपकी एड़ी में दर्द होता है, क्योंकि पूरे शरीर का भार आपकी एड़ी पर आकर उस हील के सहारे जो दबाव बनता है, उससे आपके पैर की एड़ी में कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, जिससे वह दर्द से पीड़ित हो जाती है। इसके बाद यदि आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस का रोग है, अर्थात आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो भी आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। यदि आप बिना माप के जूते का प्रयोग करते हैं, जैसे आप आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करने का ज़माना है, आपने अपने जूते या चप्पल ऑनलाइन ऑर्डर की और आपके पैर के अंदर वो सही तरीके से फिट नहीं हुई, या तो वो ढीली है या वो ज़्यादा टाइट है, फिर भी आप उसको पहनकर चल रहे हैं, तो भी आपकी एड़ी में वह दर्द का कारण बन सकती है। यदि आपके एड़ी के स्नायु जाल जो है वह ढीला हो गया है, तो भी आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो कि ज़्यादातर खिलाड़ियों में होता है, उसके कारण भी एड़ी में दर्द होता है। प्लांटर फेसिका के कारण भी हमारे को एड़ी में दर्द होता है। यह एक ऐसा मजबूत बंधन है जो कि एड़ी से पैरों की उंगलियों तक जाता है। यदि आपका खड़े रहने का कार्य है, जैसे कि आजकल ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर्स, सर्जन या फिर जो शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, सारे दिन खड़े रहते हैं, तब भी आपके पैर में या आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। तो इस तरह के जो कारण हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, जिससे आपके पैर के दर्द या एड़ी के दर्द से बचाव हो सके। PMC हिंदी बदले जीवन।